इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो खराब परिस्थिति में फंसने के बाद परिस्थिति से डर जाते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं, और दूसरे वो जो खराब परिस्थिति में फंसने के बावजूद उस परिस्थिति को ही डरा देते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। कहाँ से मिलता है ऐसा साहस, ऐसा शौर्य, ऐसा पराक्रम? ऐसा पराक्रम मिलता है मंगल से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं साहस, पराक्रम, शौर्य, वीरता के कारक मंगल ग्रह का जन्म कुंडली के 12वें भाव में प्रभाव को लेकर। तो जल्दी से आप भी अपनी जन्म कुंडली खोलकर अपने सामने रख लीजिए और हम लोग चर्चा करेंगे आज मंगल ग्रह आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में क्या प्रभाव दे रहे हैं। दरअसल मंगल से हम लोग साहस की चर्चा करते हैं, मंगल से साहस को देखते हैं। मंगल पराक्रम का प्रतीक है, मंगल छोटे भाई का प्रतीक है। मंगल तीसरे भाव में और छठवें भाव में कारक हो जाते हैं। वहीं मंगल दशम भाव में दिशा बली हो जाते हैं, यानी दिग्बली हो जाते हैं। दशम भाव में सूर्य भी दिशा बली हो जाते हैं, यानी सूर्य को भी दशम भाव में दिशा बल प्राप्त हो जाता है। अब अगर बात करें कि मंगल है क्या, तो अगर आपको साधारण शब्दों में कहूँ तो मंगल एक एनर्जी है, मंगल ऊर्जा है। मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं यानी बली हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में घबराएंगे नहीं, दूसरों से आपको डर नहीं लगेगा, हर परिस्थिति से आप निपटने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, आपके अंदर एनर्जी लेवल ज़बरदस्त रहेगा। वहीं अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हो जाए तो ऐसा इंसान डरपोक किस्म का हो जाता है। अब चाहे वो परिस्थितियों से डरे या व्यक्ति से डरे, लेकिन वो डरता ज़रूर है क्योंकि उसके अंदर इस मंगल से मिलने वाले साहस पराक्रम की कमी हो जाती है। अब यही मंगल जो साहस और पराक्रम के कारक होते हैं, जब जन्म कुंडली के लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में बैठते हैं तो इसे मांगलिक दोष भी कहा जाता है। अब क्योंकि आज हम लोगों की चर्चा मांगलिक दोष को लेकर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊं तो मांगलिक दोष केवल विवाह के लिए देखा जाता है। बाकी ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है, ऐसे लोगों के अंदर एनर्जी लेवल जबरदस्त होता है। बहुत से बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, इनकी जन्म कुंडलियों को मैंने देखा है जहां उनकी कुंडली में मंगल दोष लगा हुआ है। दरअसल सीधी भाषा में कहा जाए तो मंगल दोष का मतलब होता है अगर आपके अंदर एनर्जी लेवल जबरदस्त है तो आपको आपके जीवन साथी यानी ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके एनर्जी लेवल को कंपेयर कर सके, मतलब उसके अंदर भी उतना ही एनर्जी लेवल हो। इसीलिए शादी के टाइम ऐसा बोला जाता है कि आपकी शादी उस व्यक्ति से होनी चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष है और वो भी मांगलिक हो तो आप लोगों की शादी हो सकती है। अगर एक व्यक्ति मांगलिक है और एक व्यक्ति मांगलिक नहीं है तो शादी नहीं होती। तो इस चर्चा में हो सकता है मैं मंगल दोष को शामिल ना करूं, तो आप ये मत सोचिएगा कि वो चीज़ मैंने क्यों नहीं बताई है आपको। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दिया कि इन भावों में मांगलिक दोष होता है और मांगलिक दोष से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये केवल एनर्जी लेवल को दिखाता है और व्यक्ति जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे पदों में पहुंचे देखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली के लग्न में ही विराजमान हो तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छा जबरदस्त एनर्जी लेवल रहता है। ऐसे बच्चे जिनकी जन्म कुंडली में मंगल लग्न में हो, ऐसे लोगों को आप देखेंगे हमेशा एक्टिव रहेंगे। ऐसे बच्चे खूब शैतानियां करते हैं, खूब भाग दौड़ करते हैं क्योंकि मंगल ऊर्जा है। हाँ, मंगल लग्न में बैठेगा तो ऐसा इंसान थोड़ा सा स्वार्थी हो जाएगा, अपने बारे में ही सोचने वाला होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति जबरदस्त पराक्रमी होगा। ऐसे व्यक्ति क्रोधी भी, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बात बात पे ऐसे लोगों को गुस्सा आ जाता है। किसी भी सिचुएशन में ऐसे लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली के लग्न में मंगल हो, ऐसे लोग बहुत ऊंचे लेवल के व्यवसायी बन सकते हैं, बहुत ऊंचे लेवल के अधिकारी बन सकते हैं क्योंकि एनर्जी उनके डायरेक्ट लग्न से कनेक्ट हो गई। ऐसे लोग जिनके जन्म कुंडली में लग्न में मंगल हो, ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि अगर लग्न में किसी पाप ग्रहों का जैसे शनि केतु का प्रभाव नहीं है तो ऐसे लोग गोरे होंगे और लालिमा युक्त गोरे होंगे। सेम यही चीज़ सूर्य में भी होती है। अगर सूर्य लग्न में अकेले बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का साधारण देखा जाए तो रंग जो है साफ होता है। अब यहाँ बैठे मंगल चौथी दृष्टि डालेंगे अपनी चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, माता, घर, इनका विचार किया जाता है। तो यहाँ पर भी मंगल जो है व्यक्ति को एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी दिला देते हैं। ऐसा व्यक्ति खूब संपत्ति बनाता है और खूब संपत्ति कमाता है, खूब ऐशो आराम से रहता है। सातवीं दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव में। अब चूंकि यहाँ पर मंगल बैठेंगे तो चर्चा मैंने किया था आपको मांगलिक दोष की, तो यहाँ पर अगर व्यक्ति की जो शादी है यानी व्यक्ति का विवाह अगर किसी ऐसे इंसान से हुआ है जो वो भी मांगलिक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वैवाहिक स्थिति में अनबन बनी रहती है। पार्टनर्स जो होते हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे सोच का होता है, एक दूसरी सोच का होता है। व्यक्ति अपने घर में ही गुस्सा करने लगता है, कलह करने लगता है। अब यहीं मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव में। अगर मंगल कारक हैं, मंगल अच्छे स्थिति में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अष्टम भाव में भी मंगल कोई परेशानी नहीं देते, ऐसे व्यक्ति दिमाग का तेज हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर मंगल कारक नहीं है, मंगल पीड़ित हो जाए तब फिर मंगल अष्टम भाव को देखकर यहाँ पर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देने लगते हैं। जन्म कुंडली में जब हम लोग मंगल को देखते हैं तो आप ये याद रखिएगा कि रक्त यानी आपका जो ब्लड होता है उसका
कारक मंगल होता है, लेकिन रक्त का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर आप मंगल को देख रहे हैं तो एक नज़र आपको तुरंत अपनी जन्म कुंडली में या जिसकी भी आप जन्म कुंडली देख रहे हैं उसमें एक नज़र तुरंत चंद्रमा के ऊपर डाल लीजिए, क्योंकि मंगल अगर लग्न में बैठेगा तो ऐसे इंसान का स्वभाव थोड़ा सा जल्दबाज हो जाएगा, वो जल्दी निर्णय लेगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। ऐसे इंसान को कहा जाए कि कुछ देर धैर्य रखो तो अच्छा परिणाम मिलेगा, या जल्दी ले लो तो कम अच्छा परिणाम मिलेगा, तो वो बोलेगा मुझे कम अच्छा परिणाम चलेगा लेकिन जल्दी चाहिए। यानी ऐसे इंसान के अंदर धैर्य की थोड़ी सी कमी होती है, लेकिन अच्छा खासा एनर्जी लेवल होता है। ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली के लग्न में मंगल हो, ऐसे लोग बहुत अच्छे सर्जन बन सकते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर्स की जन्म कुंडली में मंगल लग्न में ही होता है। अब सर्जन हमेशा जब भी मेडिकल फील्ड की बात आती है, डॉक्टर के फील्ड की बात आती है, तो मंगल को क्यों देखा जाता है? क्योंकि आप ये बताइए, साधारण इंसान खून खराबा मार काट ये नहीं देख सकता, वही इंसान ये सब देख सकता है और इनमें इन्वॉल्व होकर उनको ठीक कर सकता है जो अंदर से साहसी हो। यानी आप बताइए कि क्या एक साधारण इंसान को अगर खड़ा करके पोस्टमार्टम दिखाया जाए तो वो देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, चक्कर खा के गिर जाएगा। उसके लिए मंगल को आपके अंदर उसके वो देखने के लिए भी तो साहस चाहिए। और डॉक्टर्स के काम में क्या होता है, हर तरह की बीमारियां, हर तरह की चीर फाड़, ऑपरेशन इत्यादि सारी चीज़ें डॉक्टर्स ही तो करते हैं। तो इसलिए मंगल को देखने का, अगर आप मंगल को देख रहे हैं तो उसके साथ एक नज़र अपने चंद्रमा में भी डाल लीजिए। अब यही मंगल अगर दूसरे भाव में बैठ जाए तो दूसरे भाव में क्या क्या विचार होता है? दूसरे भाव से वाणी का विचार होता है। ऐसे लोगों की वाणी थोड़ी सी रूखी हो जाएगी, यानी साफ बोलने वाले होंगे, मुंह पर बोलेंगे चाहे अच्छा लगे या खराब लगे। यहाँ से धन का विचार भी होता है, तो धन के लिए मंगल बहुत अच्छे हैं। व्यक्ति खूब अपने जीवन काल में खूब धन अर्जित कर लेता है, धन के लिए कहीं कोई समस्या नहीं आती। अब यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है पंचम भाव में, तो पंचम भाव में भी मंगल कोई नुकसान नहीं करते। ऐसे इंसान दिमाग से तेज हो जाता है, वाणी इंसान की खूब अच्छी हो जाती है। अब अगर बुध भी अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे इंसान गायन के क्षेत्र में खूब बढ़िया जो है अपना स्कोप निकाल लेते हैं। ऐसे लोग वकील भी, बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं। मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में, तो मैंने बताया आपको कि अगर मंगल कारक हैं, अच्छी अवस्था में, तो कोई नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन अगर मंगल कारक नहीं है तो फिर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, छोटी चोट चपेट, एक्सीडेंट, छोटे छोटे इस टाइप से जीवन काल में बना देते हैं। आठवीं दृष्टि मंगल की भाग्य भाव में पड़ती है, तो भाग्य के लिए भी मंगल प्रबल योग कारक होते हैं। भाग्य इंसान का अच्छा ही करते हैं, यानी मंगल भाग्य भाव में दृष्टि डालकर कुछ खराब फल नहीं देते। अब मंगल जो द्वितीय भाव में बैठते हैं, ऐसे व्यक्ति की वाणी थोड़ी सी व्यंग भी हो जाती है, यानी ऐसा व्यक्ति ताना मारने वाला हो सकता है। यहाँ मंगल खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को असभ्य कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी है वो थोड़ी सी असभ्य हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति को कहा जाता है कि नेत्र या उसके कानों में कोई विकार होने की संभावना होती है, क्योंकि दूसरे भाव से अगर पुरुष हैं तो दाहिनी नेत्र का, और अगर स्त्री हैं तो बाईं नेत्र का भी विचार किया जाता है। तो मंगल क्योंकि तेज हैं, मंगल ऊर्जा है, तो यहाँ पर बैठ के अगर पुरुष की जन्म कुंडली है, बिगड़ जाए मंगल, तो ऐसे इंसान, अगर पुरुष है तो उसकी दाहिनी आंख में कुछ प्रॉब्लम होगी, अगर स्त्री है तो बाईं आंख में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा तीसरे भाव में अगर मंगल बैठ जाए तो तीसरा भाव पराक्रम का होता है, यहाँ मंगल कारक हो जाते हैं। यहाँ पर बैठ के मंगल व्यक्ति को खूब पराक्रमी बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति धनी होता है, अपने जीवन काल में खूब पैसे बनाता है, बहुत पराक्रमी हो जाता है, पुरुषार्थ करने वाला हो जाता है। ऐसा व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता। कभी आपने सोचा है कि मंगल जैसा ग्रह दशम भाव में आके ही क्यों पावरफुल होता है? इसलिए क्योंकि दशम भाव से कर्म का विचार करते हैं। जो भी इंसान पराक्रमी होगा वो कभी खाली बैठना पसंद नहीं करेगा, उसे पराक्रम चाहिए, उसे कुछ ना कुछ चाहिए जिसे वो करे। वो शांत बैठने वाले लोगों में से नहीं होगा। अब यहाँ मंगल बैठेंगे तो अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे छठवें भाव पे। मंगल का संबंध जब भी छठवें भाव से बनता है तो हमेशा एक चीज़ कही जाती है कि कभी आप पैसे उधार मत दीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ पैसा डूबने के पूरे चांस होते हैं। इसकी जगह आप पैसा उधार ले सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते। अब यहाँ पर मंगल अपनी दृष्टि डालेंगे तो शत्रुओं के लिए बहुत अच्छा है। मंगल शत्रुहंता योग बना देंगे। ऐसे लोगों के दुश्मन उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वैसे भी ऐसा इंसान फुल एनर्जी वाला होता है। जैसे शनि के लिए कहा जाता है कि शनि अगर छठवें भाव में दृष्टि डालें तो ऐसे लोगों को अपने शत्रुओं को माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन मंगल वाले जातक अपने शत्रुओं को माफ़ नहीं करते बल्कि बदला लेते हैं, या यूं कह लीजिए कि ऐसे लोगों के सामने उनके शत्रु आते ही नहीं। सातवीं दृष्टि मंगल भाग्य भाव पे डालेंगे तो भाग्य के लिए मंगल बहुत अच्छे हैं। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, पिता का पूरा सहयोग मिलता है और इंसान अपने पराक्रम से अपना भाग्य बना लेता है। आठवीं दृष्टि मंगल कार्य क्षेत्र में डालते हैं। अब पराक्रम और कार्य दोनों मिल जाएंगे। ऐसा व्यक्ति नौकरी में उच्च प्रशासनिक पदों तक पहुंच जाएगा। सिविल इंजीनियर हो या फिर डॉक्टर हो, मेडिकल फील्ड से हो, वकील हो, हर फील्ड में मंगल जो है उसको सफलता दिला देंगे। इसके बाद अगर बात करें चौथे भाव में, तो चौथे भाव किस चीज़ का होता है? भूमि, भवन, वाहन, यहाँ से माता का भी विचार किया जाता है। यहाँ पर मंगल होंगे तो व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चौथे भाव में बैठकर मंगल व्यक्ति को एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी दिला देते हैं। ऐसे व्यक्ति एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाता है और फिक्स प्रॉपर्टी, अपनी जो इनकम है उसे फिक्स प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। चौथे भाव में मंगल अगर दृष्टि डालेंगे तो अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे सातवें भाव पर। तो यहाँ पर अगर मंगल अच्छे हैं तो यहाँ पर व्यक्ति को मंगल से जुड़े जो भी व्यापार होते हैं उसमें विशेष सफलता दिला देते हैं। जैसे लाइजनिंग का काम हो गया, ब्रोकर
ब्रोकर वगैरह का जो काम होता है उसमें भी मंगल विशेष सफलता दिला देते हैं। 7वीं दृष्टि मंगल की पड़ती है कर्म भाव में यानी दशम भाव में। अब यहाँ से बैठकर मंगल दशम भाव को देख रहे हैं तो ऐसा इंसान अपने कार्य क्षेत्र में अब यानी चौथे भाव से दृष्टि डालकर मंगल उसको कार्य क्षेत्र में भी विशेष सफलता दिला देंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ती है लाभ भाव में, तो मंगल लाभ के लिए भी विशेष फलदायी हो जाते हैं। इंसान अपने जीवन काल में खुद के दम पर खूब प्रॉपर्टी, खूब पैसा कमाता है, उसको हर ऐशो आराम मिलता है। अब मंगल अगर चौथे भाव में हो और चौथे भाव में होकर मंगल व्यक्ति के खुद से ऐसा व्यक्ति अपना मकान बनाता है, अगर वो ऑलरेडी अपने मकान में रह रहा है यानी अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने दम पर प्रॉपर्टी बनाना पसंद भी करता है और प्रॉपर्टी बना भी लेता है। वहीं मंगल अगर 5वें भाव में हो जाएं तो 5वें भाव में भी मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। यहाँ 5वें भाव में बैठकर व्यक्ति की बुद्धि को बहुत तीव्र कर देंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत तर्क करने वाला हो जाएगा, यानी अगर कोई विवाद हो रहा है तो ऐसा इंसान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, उसमें बढ़ चढ़ के अपनी बातें। कभी कभी ऐसा मंगल अगर बिगड़ जाए तो इंसान कुतर्की भी हो जाता है, यानी उसको बोलना ही बोलना है किसी भी टॉपिक पे, भले ही उसको नॉलेज हो या ना हो। यहाँ से मंगल बैठकर चौथी दृष्टि अष्टम भाव में डालेंगे तो अष्टम भाव में यहाँ से बैठकर अगर अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इंसान को आप देखेंगे कि ऐसा इंसान जब भी कोई विवाद हो रहा है तो उसमें आप जीत ऐसे ही इंसान की होगी। क्योंकि पंचम भाव में बैठकर मंगल दृष्टि डाल रहे हैं तो इंसान दिमाग से तेज हो जाएगा, भले ही उसे उस टॉपिक में नॉलेज ना हो, लेकिन फिर भी उसके बात करने के तरीके से कोई ये जान नहीं पाएगा कि उसे नॉलेज नहीं है। यहाँ पर मंगल कई बार इंसान को सडन रिजल्ट भी दिलाते हैं, यानी उसको अचानक धन लाभ भी होता है। मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ती है लाभ भाव में, तो ज्ञान की बदौलत अपने व्यक्ति जो है खूब अच्छा लाभ कमाता है, अपने जीवन में पैसा कमाता है, यानी पैसों से संबंधित उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, पंचम भाव में कभी कभी मंगल व्यक्ति को उधर रोक दे देते हैं। अगर स्त्री की जन्म कुंडली है तो मंगल 5वें भाव में बैठ के मिसकैरेज वगैरह करा देते हैं, यानी गर्भपात की समस्या दिला देते हैं। क्योंकि मंगल ऊर्जा है, तेज है, 5वें भाव में बैठ के गर्भ को जलाने का काम करते हैं। 5वें भाव में अगर मंगल है तो ऐसे इंसान को खूब भूख लगती है, ऐसा जहाँ तक देखा गया कि खूब भोजन करता है। इसके अलावा अगर मंगल यहाँ पर मेष राशि में है, सिंह राशि में है या फिर धनु राशि में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा पुलिस में बहुत अच्छा पद प्राप्त कर सकता है, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, नौकरी में बहुत अच्छा आगे तक जाता है। अगर मंगल कन्या राशि में है, मकर राशि में है तो ऐसा इंसान सफल सिविल इंजीनियर बनता है और डॉक्टर भी बहुत अच्छा बन सकता है। अगर यहाँ पंचम में मंगल हो और लग्न में राहु हो तो ऐसा इंसान गायन के क्षेत्र में बहुत आगे होता है। अब देखिए, जब भी गाने का, सिंगर वगैरह का, वाणी का विचार होता है तो बुध को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल वही प्रभाव दे रहे हैं। क्योंकि मंगल पंचम में बैठेंगे और राहु भी कहीं अच्छे हो जाएं, लग्न में बैठेंगे तो ऐसा इंसान गायन के क्षेत्र में बहुत आगे हो जाएगा। बहुत से ऐसे सिंगर हैं जो बहुत नाम कमाए, लेकिन उनकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में बुध की जगह मंगल ने अपना संबंध बना के रखा हुआ है, तो इस तरह की स्थिति भी बन जाती है। 6ठे भाव में अगर मंगल बैठेंगे, माफ़ करिएगा, यहाँ 7वें भाव में मंगल आय में दृष्टि डालेंगे और अपनी अष्टम दृष्टि डालेंगे व्यय भाव में। व्यय भाव में मंगल अपनी दृष्टि डाल के व्यक्ति को, ऐसा तो है कि खर्च तो व्यक्ति का होता है, लेकिन उस खर्च से कोई समस्या नहीं होती। आमदनी भी उतनी होती है तब उतना खर्च होता है, तो खर्च से इंसान परेशान नहीं होता, यानी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। 6ठे भाव में अगर मंगल बैठ जाए तो 6ठे भाव में वो कारक हो जाते हैं, शत्रुहंता योग बना देते हैं। ऐसे लोगों के शत्रु उनके पास आने में भी डरते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके 6ठवें भाव में मंगल हो, ऐसा व्यक्ति कहते हैं परिवार की उन्नति करने वाला होता है, लेकिन मामा पक्ष के लिए ये मंगल अच्छे नहीं होते। व्यक्ति का संबंध अपने मामा पक्ष से अच्छा नहीं होगा या मामा पक्ष जो है उनका थोड़ा सा कमजोर होगा। यहाँ मंगल बैठ के भाग्य भाव में अपनी चौथी दृष्टि डालते हैं तो भाग्योदयकारी होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने ऋण लेकर, ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मंगल 6ठवें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर ऋण में फंसा हुआ देखा गया है, लेकिन ऋण लेने के बावजूद ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य का उदय कर लेता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों से पैसा लेकर अपना कोई अच्छा काम कर लेता है, बिजनेस कर लेता है, यानी ऋण भी ऐसे व्यक्ति को फल जाता है, ऋण भी ऐसे व्यक्ति को फायदा करता है। 7वीं दृष्टि मंगल डालेंगे व्यय भाव में। व्यय भाव में दृष्टि डालकर कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि आप अपव्यय ना करें, यानी पैसा मंगल खर्च कराता है लेकिन ऐसी जगह खर्च नहीं कराता कि आपको दिक्कत हो, तब तक जब तक कि बिगड़े हुए मंगल ना हो। बिगड़े हुए मंगल होंगे तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देने लगेंगे, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देने लगेंगे, यहाँ तक कि शत्रु भी इंसान को परेशान करने लगेंगे। और वहीं मंगल 12वें भाव में दृष्टि डाल के पैसा जो है वो ऐसा खर्च होने लगेगा जिसमें आपका कंट्रोल ना हो। तो ये भी देखने की जरूरत है कि मंगल कहाँ से बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं। अब यही मंगल 7वें भाव में बैठ जाएं तो वही बात लागू हो जाएगी कि 7वें भाव में अगर आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो उनके भी जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैरिड लाइफ होती है वो भी अच्छी जाती है। मंगल से रिलेटेड जितने बिजनेस होते हैं उसमें इंसान बहुत अच्छी सफलता हासिल कर लेता है। लग्न में, यहाँ 7वें में बैठ के मंगल लग्न को देखते हैं तो इस वजह से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर के सामने आ जाता है। हाँ, थोड़ा सा गुस्सैल जल्दबाज होगा लेकिन एनर्जेटिक खूब होगा, खूब उत्साह होगा उसके अंदर। किसी काम को करने के लिए कह दिया जाए तो तुरंत व्यक्ति तैयार हो जाएगा और कर भी लेगा। थोड़ा जल्दबाज स्वभाव का होता है। यहाँ से 8वीं दृष्टि मंगल धन भाव में डालेंगे, वाणी के भाव में डालेंगे तो धन के लिए भी मंगल, अगर ऐसा
ऐसा इंसान बिजनेस कर रहा है मंगल से रिलेटेड तो धन की अच्छी खासी स्थिति बना देते हैं, यानी धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पर मंगल विशेष तौर पे अगर बैठे हैं तो आपको मैरिड लाइफ एक बार देख लेनी चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठकर अगर बिगड़ जाए तो मैरिड लाइफ तहस नहस कर देते हैं। अब एक बार मैरिड लाइफ तहस नहस हो गई तो उसका रीज़न देखिए। मंगल चौथी दृष्टि हालांकि कर्म भाव में डालते हैं तो व्यक्ति कर्म के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा हो जाता है। उसका वो बिजनेस करे या नौकरी करे दोनों में ही बहुत आगे तक पहुंच जाएगा। पुलिस में, सेना में, इंजीनियर बन जाए, मेडिकल फील्ड में, या मंगल से जुड़े व्यापार करे तो इंसान दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करेगा। लेकिन यही मंगल दूसरे भाव में जब यहाँ पर मंगल बिगड़ जाए तब फिर मंगल सबसे पहले लग्न में दृष्टि डालेंगे, व्यक्ति जल्दबाज हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, बात बात में गुस्सा करने वाला हो जाएगा। यहाँ पर मंगल बिगड़े हुए हैं तो मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। अब मैरिड लाइफ खराब होगी तो मंगल वाणी भाव को भी देख रहे हैं तो ऐसा इंसान क्या होगा, वाणी भी उसकी खराब हो गई, यानी सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब मंगल यहाँ पर अच्छे हो जाएंगे तो कार्य क्षेत्र में भी सफलता दिला देंगे और स्वभाव में भी जल्दबाजी होगी, लेकिन कम से कम मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी और धन की स्थिति को भी अच्छा कर देंगे। अब यही मंगल अगर अष्टम भाव में बैठ जाएं तो अगर मंगल अच्छी स्थिति में, यहाँ पर कोई पहले से कोई पापक ग्रह नहीं है तो ऐसे इंसान को कोई दिक्कत नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। ऐसे इंसान को सडन प्रॉफिट होगा, अचानक से धन लाभ होगा, खूब पैसा अपने जीवन काल में वो कमा लेगा। ऐसे व्यक्ति की चौथी दृष्टि पड़ेगी मंगल की एकादश भाव में तो खूब पैसे अर्निंग के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने जीवन काल में खूब ऐसा इंसान पैसे बना लेगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी वाणी भाव पर, धन भाव में, धन की स्थिति अच्छी रह जाएगी, धन की स्थिति में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, अष्टम भाव में बैठा मंगल क्योंकि दूसरे भाव को देख रहा है तो यहाँ पर व्यक्ति की वाणी थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं कि रूखी हो सकती है। जो व्यक्ति अपना खुद से ही दुश्मन बना लेता है अपनी वाणी के दम पे, यानी ऐसे व्यक्ति किसी से कुछ बोला, बात बात में झगड़ा हो गया और उससे लड़ाई हो गई, इस तरह की स्थितियाँ बन जाती हैं। आठवीं दृष्टि पराक्रम पे डालते हैं क्योंकि अष्टम भाव से बैठ के पराक्रम को देख रहे हैं तो अब यहाँ पर छोटे भाई बहनों को दिक्कत होने लगेगी, या तो छोटे भाई बहन होंगे नहीं और अगर होंगे भी तो उनसे व्यक्ति की पटेगी नहीं। खास तौर पे छोटा भाई है तो हो सकता है उससे विवाद की स्थिति बन जाए। बिगड़ जाए मंगल यहाँ पर देखेंगे तो अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत फायदा हो जाएगा, अगर पैतृक संपत्ति वगैरह है वो भी आपको मिल जाएगी। बिगड़ जाए मंगल तो फिर इन्हीं में आपको दिक्कत होने लगेगा, कोर्ट कचहरी केस, पैतृक संपत्ति में विवाद, ये सब चीज़ें देने लगेंगे। भाग्य भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। यहाँ पर अगर मंगल बैठ जाए तो इंसान का जो भाग्य होता है वो हमेशा उसका साथ देने वाला होता है, पिता से विशेष सहयोग मिलता है। यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि डालते हैं व्यय भाव पर। अब क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हैं तो ऐसे इंसान का जो व्यय होगा वो भी अच्छी जगह पे होगा, धार्मिक जगहों पे होगा या फिर उसके हित में होगा, यानी खर्चे से कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली। यहाँ बैठे मंगल सातवीं दृष्टि डालते हैं पराक्रम भाव में। ऐसा इंसान भाग्य बनाता है अपने पराक्रम से, भले ही उसका भाग्य कमजोर है लेकिन वो खुद अपना भाग्य बना ले जाएगा, अपने भाग्य का विधाता वो खुद हो जाता है। अपने पराक्रम के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ऐसे इंसान के पास ना हो। आठवीं दृष्टि यहाँ पर डालता है भूमि भवन वाहन सब कुछ होगा, प्रॉपर्टी होगी, भूमिपति भी कहा जाता है मंगल को। ऐसे लोगों के पास अच्छी खासी मात्रा में ज़मीन होती है, यानी फिक्स जो एसेट्स होती हैं ऐसे लोगों के पास खूब होती हैं। दशम भाव में मंगल दिग्बली हो जाते हैं। यहाँ पर मंगल बैठ जाएं तो IAS, PCS या फिर वकालत के क्षेत्र में जज तक पहुँचने के लिए मंगल की स्थिति को भी देखा जाता है। वकालत के क्षेत्र में या फिर मेडिकल क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत अच्छा सर्जन है तो मंगल ये सब चीज़ें दिला देते हैं। प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पद दिला देते हैं। ऐसा व्यक्ति खूब कर्मठ होगा, खूब काम करेगा। ऐसे लोग जिनके 10वें भाव में मंगल हो ऐसे लोग बहुत धैर्यवान होते हैं। हालांकि ऐसे लोग थोड़े से अभिमानी भी होते हैं, यानी उनके पास क्योंकि इतना इनके पास होता है कि थोड़ा बहुत अभिमान इनके अंदर आ ही जाता है। भूमि का मालिक कहा गया ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि छोटी मतलब कम उम्र में ही ऐसा व्यक्ति सक्सेस हो जाता है अगर बाकी की ग्रह स्थिति भी अच्छी है। अब चौथी दृष्टि मंगल लग्न में डालेंगे तो दशम भाव में बैठ के लग्न में डालेंगे तो ऐसा इंसान अपने कार्य में तुरंत क्विक एक्शन लेने वाला हो जाएगा, यानी जो काम उसने सोचा तुरंत उसमें वो एक्शन ले लेगा। सातवीं दृष्टि डालेगा यहाँ पर तो भूमि भवन वाहन हर एक चीज़ में सुख सुविधा दे देगा, यानी ऐसे इंसान के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उसके पास ना हो, उसके पास लालसा रह जाए। अपने कर्म की बदौलत वो हर एक चीज़ कमा लेगा। और आठवीं दृष्टि डालेंगे पंचम भाव में, यानी दिमाग का भी तेज होगा। विद्या ऐसा नहीं कि विद्या के पीछे कमज़ोर हो जाए, यानी ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल ना हो। ऐसा व्यक्ति खूब इंटेलिजेंट होता है, अपनी बुद्धि का बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल करता है। यही मंगल अगर 11वें भाव में बैठ जाए आय के भाव में तो आय भाव में लगभग हर ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन पापक ग्रह यहाँ पे बैठ जाएँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। मंगल के साथ और 1-2 पापक ग्रह बैठ जाएँ, शनि वगैरह बैठ जाएँ तो भले ही साथ में बैठने की युति का प्रभाव अलग हो लेकिन धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो जाता है। चौथी दृष्टि पड़ती है धन भाव में, दूसरे भाव में, तो मंगल यहाँ से बैठकर क्योंकि आय भाव है, आय भाव से बैठकर धन भाव को देख रहे हैं तो ऐसा इंसान अपने जीवन में छोटी उम्र से ही कमाना शुरू कर देगा और देखते ही देखते करोड़पति हो जाएगा। ऐसे इंसान के पास धन की कोई कमी नहीं रहती। सातवां दृष्टि डालते हैं पंचम भाव में, तो पंचम भाव में दृष्टि डाल के व्यक्ति को
ज्ञानवान बना देते हैं, इंटेलिजेंट बना देते हैं, सही डिसीजन लेने वाला बना देते हैं। लेकिन ये है पंचम भाव में दृष्टि डाल के अगर मंगल बिगड़े हुए हैं तो वही है कि व्यक्ति को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेगी। व्यक्ति यहाँ पर बैठ जाए मंगल और बिगड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति अनर्गल बातें करने लगेगा, यानी तर्क की जगह कुतर्क करने लगेगा। अब देखिए दो तरह के लोग हैं, एक जो तर्क करते हैं, अच्छा तर्क देंगे, और एक वो होगा जो जिसको बस बोलना है, अपनी बात किसी तरह प्रूफ करनी है, उस तरह का लोग हो जाएगा। और 8वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर 6वें भाव में, तो फिर वही कहूँगा कि 6वें भाव में दृष्टि डालकर ऐसे इंसान को कभी कर्ज देना नहीं है। ले सकता है लेकिन देना नहीं है। आय भाव में मंगल अगर बैठे हों और 6वें भाव में दृष्टि डालें तो ऐसा इंसान कर्ज लेकर बन जाता है। कर्ज ले ऐसा इंसान तो अपने जीवन काल में सब कुछ पा लेगा, लेकिन अगर उसने पैसे किसी को उधार दिए हैं तो वो पैसे डूबने के पूरे चांस हो जाते हैं। अब यही मंगल अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो 12वें भाव में भी मंगल अगर अच्छे हैं, आपकी कुंडली में कारक हैं या अच्छी अवस्था में हैं, तो ऐसे इंसान को सब कुछ मिल जाएगा। मंगल बड़ा राजपद दिला देता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे ऊंचे लेवल तक विदेश से लाभ कमाने वाले हो जाते हैं, अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी मंगल बिजनेस में भी सपोर्ट करता है, नौकरी में भी सपोर्ट करता है। लेकिन ऐसे लोगों के जो फ्रेंड सर्किल होता है यानी मित्र होते हैं वो उनके विश्वास पात्र नहीं होते। पीठ पीछे उनके जो मित्र होते हैं वो उनको ठगने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा व्यक्ति अगर यहाँ पर मंगल मेष राशि में हो जाए, सिंह राशि में, धनु राशि में हो जाए तो ऐसे इंसान को जुआ, सट्टा, लॉटरी इन सब से भी लाभ दिला देते हैं। कई बार 11th हाउस में बैठकर मंगल पंचम भाव में दृष्टि डालते हैं तो यहाँ पर भी यही रिजल्ट मिलता है कि इंसान को सडन प्रॉफिट होने वाली जगहों से लाभ होने लगता है। यानी जैसे लॉटरी हो गई, सट्टा हो गया, जहाँ से एकदम पैसे आ सकते हैं, शेयर मार्केट हो गया, यहाँ पर जबरदस्त सफलता दिला देते हैं। लेकिन यही मंगल अगर बिगड़ जाए 12वें भाव में बैठ के तो ऐसे इंसान का पैसा जो है अनर्गल खर्च होने लगेगा, बीमारियों में खर्च होने लगेगा। ऐसे इंसान को चोट चपेट, एक्सीडेंट, इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से चौथी दृष्टि मंगल डालते हैं पराक्रम भाव में तो व्यक्ति का पराक्रम कभी कभी अगर मंगल अच्छे नहीं है तो पराक्रम बिल्कुल व्यर्थ चला जाएगा। 7वीं दृष्टि डालेंगे 6वें भाव में तो ऐसे इंसान को कोर्ट कचहरी इस तरह की समस्याओं से सामना करना पड़ेगा। अगर मंगल बिगड़ जाए तो यहाँ पर भी वही समस्या हो जाएगी, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेगी, स्किन से रिलेटेड सफ़ेद दाग वगैरह जो है वो मंगल से ही इंसान को हुआ करते हैं। कुष्ठ रोग जो हुआ करता है वो कहीं ना कहीं फंगस से रिलेटेड जितने इन्फेक्शन होते हैं वो मंगल से ही देखे जाते हैं। और 8वीं दृष्टि डालेगा 7वें भाव में। अब अगर मंगल यहाँ पर बिगड़े हुए हैं तो यहाँ पर मैरिड लाइफ को तबाह कर देंगे, लेकिन मंगल अच्छी स्थिति में है तो ऐसा इंसान अच्छे पदों तक पहुंच जाएगा, उसका पैसा भी सही जगह पे खर्च होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पराक्रम बढ़ जाएगा, व्यक्ति पैसा उधार दे नहीं लेकिन अगर वो लेता है तो उसके लिए फायदेमंद होगा, मैरिड लाइफ अच्छी होगी, उसको बिजनेस में भी प्रॉफिट होगा। तो मंगल आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी बैठे हैं, मंगल को देखने के साथ एक बार आप चंद्रमा को भी देखें कि आपका मन कैसा है। अगर आपका मन मजबूत है तो चंद्रमा किसी भी भाव में बैठेंगे आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपका मन कमजोर है तब फिर कहीं ना कहीं आपका जो जल्दबाज नेचर है या फिर आपके अंदर जो ज़्यादा एनर्जी है, आप बिना सोचे किसी चीज़ का डिसीजन ले लेंगे तो बाद में आपको फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, मंगल किसी भी भाव में बैठेंगे, मंगल तब तक आपको नुकसान नहीं करते जब तक उनकी दृष्टि या उनकी युति किसी ऐसे ग्रह से ना हो जाए जिससे उनकी बनती नहीं है। जैसे मंगल और शनि और मंगल की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अब ये शनि और मंगल आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाएं तो आकस्मिकता आ जाएगी आपके जीवन में। यानी ऐसा नहीं कि इससे फायदा नहीं होता, बहुत अच्छा फायदा होता है शनि और मंगल युति वाले लोगों को, लेकिन ऐसे लोगों की लाइफ में जो अस्थिर हो जाएगी, तुरंत उनके जीवन में कोई ना कोई घटनाएं ऐसी होंगी जिसके लिए वो तैयार नहीं है। तो ये था जन्म कुंडली में मंगल का जन्म कुंडली के 12वें भाव में प्रभाव। आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि मंगल कहाँ पर विराजमान है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके मंगल किस भाव में है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, उनके ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है। और आपको भी ऐसा महसूस हुआ कि मंगल आपकी जन्म कुंडली के अगर इन्हीं में से किसी भाव में बैठे हैं तो बताए गए जो रिजल्ट हैं उससे आपका जो नेचर है या आपकी स्थितियाँ जो हैं थोड़ी बहुत मेल खाती हैं, कितना आपको इसका रिजल्ट जो है समझ में आता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि चैनल में जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।